रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र पर्व पर आइए एक नई सोच के साथ बंधें, जहां रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी का धागा नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और आत्मिक सुरक्षा भी हो। आज के इस तेज भागती दुनिया में, जहां रक्षाबंधन बस फैंसी राखियों और तोहफों तक सीमित होता जा रहा है, वहीं एक छोटे से कस्बे से आती है एक ऐसी कहानी जो राखी को एक नए अर्थ से जोड़ देती है। यह है कहानी सुधा की, एक बहन जो न केवल अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है, बल्कि उसे बांधती है सत्य, करुणा और बौद्धत्व की डोर से। नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए रक्षाबंधन के त्योहार को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। कहानी का नाम है करुणा की राखी, एक आधुनिक बौद्ध प्रेरणा। और ये कहानी हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के श्रावस्तीपुर कस्बे में। रक्षाबंधन का दिन है। ये कहानी दरअसल रक्षाबंधन के जो पारंपरिक मायने हैं ना, उसको एक अलग, शायद कह सकते हैं कि ज्यादा गहरे स्तर पर देखती है। हाँ, खासकर जब हम इसे बौद्ध सिद्धांतों जैसे करुणा और जो आंतरिक मूल्य होते हैं उनके नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। तो कहानी के मुख्य पात्र कौन है? इसमें एक 12 साल की लड़की है सुधा, और उसका छोटा भाई है 8 साल का आरव। अच्छा। उनके पिता का कोविड में देहांत हो गया था और उनकी माँ सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही हैं। मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। समझ गया। तो त्योहार का मौका है और घर में तंगी है। हाँ, और इसी वजह से सुधा बहुत उदास है। रक्षाबंधन है, पर उसके पास भाई के लिए न तो राखी खरीदने के पैसे हैं, न मिठाई। ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। त्योहार हो और आप उसमें शामिल न हो पाएं तो दुख तो होता ही है। बिल्कुल। तो अपनी इसी उदासी में वो घर के पास ही एक बुद्ध ध्यान केंद्र है, वहां चली जाती है। अच्छा, ध्यान केंद्र। हाँ, और वहां उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है, बड़े शांत सौम्य से। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सही कहा। तो भिक्षु क्या कहते हैं? वो देखते हैं कि लड़की उदास है। हाँ, वो उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, और जब सुधा बताती है कि पैसे नहीं है राखी के लिए, तो वो भिक्षु उसे डांटते या कोई झूठी दिलासा नहीं देते। अच्छा, फिर? वो उसे रक्षाबंधन का एक बिल्कुल अलग मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं, सबसे बड़ा रक्षा सूत्र क्या होता है? हाँ, क्या होता है? वो बताते हैं, सच्ची करुणा, सच्चा स्नेह और एक दूसरे के प्रति समर्पण। मतलब धागे से ज्यादा जरूरी ये भावनाएं हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और करुणा, ये तो बौद्ध धर्म का एकदम केंद्रीय तत्व है। मतलब सिर्फ दया नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से दूसरे का दुख समझकर उसे दूर करने की इच्छा। बिल्कुल। भिक्षु उसी गहरी भावना को रक्षाबंधन से जोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या भिक्षु ने उसकी मदद की? हाँ, उन्होंने कहीं से एक बहुत ही साधारण सा रेशमी धागा मंगवाया और थोड़ी मिठाई भी, और वो सुधा को देते हुए कहा कि ये धागा भले साधारण है, पर इसमें बुद्ध की करुणा का आशीर्वाद है। अच्छा। और उन्होंने सुधा को एक खास बात सिखाई। कहा कि जब भाई को राखी बांधना तो उससे कहना, तुम हमेशा सत्य और सन्मार्ग पर चलना। सत्य और सन्मार्ग, मतलब सच्चाई और सही रास्ता। हाँ, और ये भी कहा, यही मेरी रक्षा होगी। ये बात मुझे बहुत अलग लगी। आमतौर पे तो बहन भाई की लंबी उम्र या रक्षा की कामना करती है। सही कहा। यहाँ तो बहन भाई के अच्छे आचरण को ही अपनी सुरक्षा बता रही है। ये तो सोच में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो सुधा एक नई उम्मीद के साथ घर लौटती है। वो सारी बातें अपनी माँ और भाई आरव को बताती है। और जब वो आरव को वो साधारण सा धागा बांधती है, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या आरव ने क्या किया? वो तो छोटा है, 8 साल का। हाँ, पर शायद वो भिक्षु की बात की गहराई समझ गया। उसने अपनी दीदी से एक वादा किया। क्या वादा? उसने कहा, दीदी, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी हिंसा नहीं करूंगा और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचूंगा। अरे वाह! 8 साल के बच्चे का ये संकल्प, ये तो सिर्फ वादा नहीं, ये तो नैतिक आचरण का संकल्प है। बिल्कुल। और ये सुनकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आज हमारे घर में सच्चा रक्षाबंधन हुआ है। ये दिखाता है कि त्योहार का जो असली सार है, वो बाहरी चीजों में, दिखावे में नहीं है। हाँ, वो तो अंदर के मूल्यों में है, रिश्तों की सच्चाई में है। तो इस कहानी का जो मुख्य संदेश है वो बहुत साफ है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई, करुणा और एक नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन सकता है। भिक्षु ने इसी गहरे अर्थ को सामने रखा। और ये चीज आज के समय में मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है।
हम अक्सर त्योहारों को बस रस्मों और लेन देन तक ही सीमित कर देते हैं ना। सही बात है। कहानी यही बता रही है कि असली सुरक्षा, असली बंधन वो भौतिक चीजों में नहीं है। वो आपसी स्नेह में है, समर्पण में है और सबसे बढ़कर नैतिक आचरण में है। आरव का वादा सच बोलना, हिंसा न करना, यही तो असली रक्षा कवच है जो वो अपनी बहन को दे रहा है। और ये बुद्ध के दिखाए रास्ते के भी मूल सिद्धांत हैं, सत्य और सन्मार्ग पर चलना। बिल्कुल। शायद आज के इस बदलते युग में जहां बाहरी चीजों पर इतना जोर है, ये अंदरूनी मूल्य, करुणा, सच्चाई, नैतिकता, इनकी जरूरत और भी बढ़ गई है। हाँ, सच्चा रक्षाबंधन शायद वही है जहाँ भाई बहन एक दूसरे की सिर्फ बाहरी या भौतिक रक्षा नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक रक्षा का भी संकल्प लें। निश्चित रूप से ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एकदम साधारण सी चीजें या प्रतीक भी जब वो गहरे इरादों और मूल्यों से जुड़ जाते हैं तो उनका मतलब कितना गहरा हो जाता है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम अपने पारंपरिक त्योहारों को उनके सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए, क्या हम उन्हें इसी तरह के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक अर्थों के साथ अपने आज के जीवन में फिर से खोज सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। रक्षाबंधन का सबसे मजबूत सूत्र होता है सच्चाई, करुणा और आत्मिक समर्पण। सुधा और आरव की तरह अगर हम भी एक दूसरे के आत्मिक सहचर बन जाएं, तो हर दिन को रक्षाबंधन जैसा बनाया जा सकता है। बुद्ध का मार्ग आज भी उतना ही प्रकाशमय है जितना तब था। आप सभी को करुणा से भरे, स्नेह से जुड़े और सद्मार्ग से प्रेरित रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। नमो बुद्धाय।